ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर से करोड़ों रुपए तावान मांगने वाला कौन निकला? एक लड़का था, डिफरेंट नंबर से कॉल्स करता था, उनको धमकी देनी, अगर आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपया ना दिया मैं आपकी जो है ये वीडियोस जो है वायरल कर दूंगा। राना साहब ये बताइएगा कि कॉल करने वाला कौन था, किस नंबर से उनको कॉल मौसूल होती थी, क्या कॉल एक ही दफ़ा आई या फिर 2 से 3 दफ़ा उनको कॉल करके पैसों का मुतालबा किया गया? ये जी एक उस्मान असगर नाम का एक लड़का था जो डिफरेंट नंबर से कॉल्स करता था। इसका तरीका ये था कि ये बाज़ार में इसने जाना तो जो कोई जानने वाला भी नहीं, ऐसे किसी बंदे से, जिस तरह किसी से आपने कोई चीज़ ख़रीदी तो उसको कह दिया यार 1 मिनट फ़ोन देते हैं, उससे फ़ोन लेके तो फ़ौरन मैसेज करना या कॉल करनी और उसके बाद वो नंबर वहाँ से डिलीट कर देना। उस बंदे को इस बात का इल्म नहीं होता था कि इसने फ़ोन के साथ क्या किया। वो फ़ोन इस लेके तो इसने हमारे जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं उनको फ़ोन करना है, उनको मैसेज करना और उनको धमकी देनी कि अगर आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपया ना दिया तो मैं आपकी जो है ये वीडियोस जो है ये वायरल कर दूँगा। जब भी ये कॉल करता था या मैसेज करता था उसमें ये जिक्र करता था कि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दें और कहाँ दें, कहाँ से आगे लेगा या वो कहीं पहुँचाएं? ये इस तरह की बातें करता था कि अभी जिस तरह एक दफ़ा इसने कॉल की तो उसने कहा अभी पार्क व्यू पहुँचो, जो मुलजिम ने कहा अभी पार्क व्यू पहुँचो। तो हमने जब उसके बाद जब वेरीफाई कर रहे थे तो ये पार्क व्यू उस टाइम पे नहीं था, लेकिन इसको अंदाज़ा था कि अभी ये पार्क व्यू फ़ौरन नहीं आएंगे, लेकिन एक कंटिन्यूस एक धमकियाँ और पैसों की डिमांड वो चलती जा रही थी। और ना देने की सूरत में ये कहता था कि मैं वीडियोस वायरल कर दूंगा नाज़ेबा। वो किसकी उसके पास थी? बेसिकली ये जो हमारा आजकल सोशल मीडिया पे इतनी पॉडकास्ट जो चल रही हैं, इसने इस केस को बहुत जो है ना डिटेल में फॉलो किया था। इसको एक एक चीज़ उस केस के बारे में पता थी। कौन से केस के बारे में? खलीलुर रहमान कमर साहब का जो केस हुआ था, वो जो आमना अरूज नामी खातून थी। जी, वो जो इनसे जो है वो रैंसम की डिमांड की थी, इनको किडनैप किया गया था। उसकी डिटेल्स उसको सारी पता थी। उसको पता था उस वीडियो में क्या है, उसको पता था उस वीडियो अगर कोई ऐसी है तो उसके किस मिनट पे क्या है। उसको ये पता था कि जो मुलजिम हैं उनकी बेल कब हुई, उनके नाम क्या हैं, उनका पता, हर चीज़ उसको पता था। उस खातून का नाम पता था, उस खातून की बैकग्राउंड पता थी क्यों, और ये इन्फॉर्मेशन इसकी थी सिर्फ थ्रू यूट्यूब और थ्रू पॉडकास्ट चैनल्स। तो जब इस मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर को कहा कि आप मुझे इतने पैसे दे वरना मैं आपकी वीडियोस वायरल कर दूंगा, तो वो चौकन्ना तो हुए होंगे कि ये कौन है, किसके पास मेरी वीडियोस आ गई हैं। ज़ाहिर है उनको एक दफ़ा फिर लगा कि ये वही गैंग दोबारा एक्टिव हुआ है, लेकिन उसके बाद जब हमने इसको पकड़ा और पता चला कि इसका उस गैंग के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। जब वो पकड़ा गया उसके घर में से भी कोई आया, किसी से बात हुई आप लोगों की? जी, उसके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं, ये कुछ नहीं करता। तो जब हमने पकड़ा तो वो उसने कहा कि जी मैं तो बस ऐसे ही करता था। वो एक इस टाइप का आदमी जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना। जब इससे बात हमने की तो हमें पता चला कि ये जो सारे केसेस हमारे यूट्यूबर्स पे जो आजकल FIRs हो रही हैं साइबर क्राइम के हवाले से, इसकी बहुत ही फाइन डिटेल्स इसको पता थी क्योंकि इसने बहुत डिटेल्स में सारे केसेस सुने हुए थे। इसी तरह ये वाला केस भी उसने बहुत डिटेल में पॉडकास्ट में सुना हुआ था। अच्छा, ये मोबाइल जब यूज़ करता था तो क्या चीज़ लेने के लिए जाता था, किन के करता था? अमूमन होता है कि हमसे भी कोई कहता है कि आप हमें अपना मोबाइल यूज़ करवा दें, कॉल करनी है, मैसेज करना है, तो हम अवॉइड करते हैं, मना कर देते हैं हम लोग। तो लोग कैसे इसको कॉल करवा देते थे, अपना मोबाइल फ़ोन दे देते थे? हमने जी जो हमें पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमें मिला वो एक दुकान थी, ये क्योंकि रहमान गार्डन्स का रहने वाला है, तो वहीं पे मार्केट में जो ये आपका अंडा शामी बर्गर बेचने वाले हैं वो सब इसको जानते थे। हमने जब उनसे पूछा, शक्ल दिखाई तो उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया। उन्होंने कहा तो वही है, फ्रीक्वेंटली उनका कस्टमर था। तो कभी उन्होंने फ़ोन मांग लिया तो वो जिस तरह होता है कि जी एक VR में बंदा फ़ोन दे देता है कि जी आप कर लें कॉल, तो ये उस चक्कर में उनसे फ़ोन लेना और उससे मैसेजेस करना और उससे फिर कॉल। खलीलुर रहमान कमर साहब ने FIR करवाई, उसके बाद जब आपने उन नंबर्स को ट्रेस किया तो उन लोगों तक भी पहुँचे जिनका मोबाइल यूज़ हुआ था? सबसे पहले उन तक ही पहुंचे ना जी, क्योंकि इसने अपना फ़ोन तो यूज़ किया नहीं था, इसने उन्हीं का फ़ोन यूज़ किया था और उन्होंने ही फिर बताया कि यहाँ था। ऑब्वियसली किसी को इसका नाम उस तरह नहीं पता था, डिटेल्स नहीं पता थी। जिस तरह एक मार्केट में एक बंदा जाता है, हर किसी को घर का एड्रेस और लोगों की डिटेल्स तो नहीं पता होती, लेकिन बाय फेस आप लोगों को जानते होते हैं। तो उसके बाद से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू की।
अच्छा ये बताइएगा कि इस किस्म के केसेस में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जब लोगों के साथ ऐसा वाक़या होता है तो अमूमन लोग पुलिस से रब्ता नहीं करते और फिर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं शायद दूसरी कॉल आएगी, तीसरी कॉल आएगी। आवाम के लिए है कि आपको कोई ऐसा कोई फ़ोन आता है जिसमें आपको कोई डराता है, कोई धमकी देता है, कोई आपसे डिमांड करता है, कोई भत्ते की किसी और, तो आपका काम है आप सीधा पुलिस को आके इन्फॉर्म करें। हमारे फ्रंट डेस्क पे आएँ, अपनी दरख्वास्त दें, अपना ई टैग नंबर लें, ऑटोमेटिकली पुलिस का एक मैकेनिज़्म जो है वो इट स्टार्ट्स वर्किंग और इंशाल्लाह ताला आपको उसमें नज़र आएगा कि पुलिस उसमें कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट देगी।